थोड़ा समय बचा है परमेश्वर। मैं विश्वास करता प्रभु अंतिम सत्य घड़ी में जो तेरा मुख को खोजेगा परमेश्वर, तेरा उपस्थिति में आएगा प्रभु। वो जुबली का समय परमेश्वर तेरे सामने आता परमेश्वर। जुबली का समय में परमेश्वर 1 साल जाएगी, दूसरा साल आएगी परमेश्वर। ये आपने परमेश्वर हर एक साल को एक जुबली साल तूने रखा प्रभु। ये जुबली साल में परमेश्वर तो नया कुछ करने वाला परमेश्वर है। नया चीज हमारे जीवन को उजागर करने के लिए परमेश्वर तूने तैयार की गई है परमेश्वर, और उसको हमें प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हम आए प्रभु। मैं विश्वास करता परमेश्वर हमारा आप प्रभु आपके उपस्थिति में आना परमेश्वर ये आपके लिए पसंददायक होगा परमेश्वर, आपकी इच्छा में होगा परमेश्वर। जो जिसे आपसे प्रेम करते परमेश्वर वो आपके चरणों में आएंगे परमेश्वर। आज हम आपसे प्रेम करते पिता, और आपको हमें पहला स्थान हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर। हर एक लोभ से परमेश्वर, हर एक संसार की परमेश्वर लालच इच्छा पूरी शक्तियों से प्रभु उससे ऊपर परमेश्वर हमने आपको रखा है प्रभु। संसार की कोई भी चीज है प्रभु जी हमें खींच नहीं सकता प्रभु तेरे उपस्थिति में आने से परमेश्वर, तेरे समाज में बढ़ने से, तेरे वचन को पढ़ने से, तेरे वचन को समझने से प्रभु। ऐसा कोई भी चीज है प्रभु हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि ये तेरा अपार करुणा है प्रभु जो हम पर तूने प्रकट किया है। आज हम अंतिम साल के अंतिम घड़ी में परमेश्वर आकर हम यीशु को धन्यवाद देते हैं। इस साल में जो भी हुआ उस सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। भले नुकसान हुआ है, भले फायदा हुआ है परमेश्वर, भले भयंकर परमेश्वर बहुत सारे काम बिगड़े परमेश्वर, लेकिन फिर भी तू हमारा प्रभु है। तू प्रभु है हमारे प्रभु, तू हमारा प्रभु है यीशु। हालेलुया। हम प्रभु संसार में होने वाले वो परमेश्वर हलचल के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है प्रभु जी। भले संसार ठहर जाए प्रभु जी, भले पृथ्वी ठहर जाए, आकाश ठहर जाए परमेश्वर, लेकिन फिर भी तू प्रभु रहेगा। हालेलुया। हम धन्यवाद देते, हम आपकी स्तुति करते परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। तो स्तुति की योग्य आराधना की योग्य परमेश्वर, तो प्रभु जो भी आने वाले लोग उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और जो भी नहीं आ रहे उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं, और जो ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा प्रभु जी, फेसबुक के माध्यम के द्वारा, यूट्यूब के माध्यम के द्वारा प्रभु जी जो ऑनलाइन है प्रभु जो हमारे साथ जुड़ेंगे प्रभु उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विश्वास प्रभु जी वो हमारे साथ जुड़ेगा परमेश्वर, और आपकी महिमा आपकी उपस्थिति को लाएगी प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। तो स्तुति के योग्य, आराधना की योग्य है, अब तो महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, आपका नाम हम ऊंच उठाते परमेश्वर। ओ धन्यवाद।
बरसा दे यीशु। Thank you, Jesus. We bless you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. अग्नि बरसा दे यीशु। पवित्र आत्मा की अग्नि बरसा, ताकि आने वाले साल में परमेश्वर उस अग्नि के द्वारा हम आगे बढ़ सके। Thank you, Jesus. We bless you, Lord. Hallelujah. Yes. तेरी आज्ञा हालेलुया। हमारे द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को देखे। आमेन। हालेलुया। Check, check, check. Check, 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 check. आमेन। Hallelujah. Bless you, Jesus. आओ गाओ यीशु जी। आमेन। आओ यीशु के लिए स्तुति और महिमा, पिता की भलाई सदा के लिए आप बनी रहती है। आओ आओ यीशु के लिए स्तुति और महिमा, पिता की भलाई सदा के लिए आप बनी रहती है। धन्यवाद देता हूँ तेरी मान प्रभु,
शैतान की हाथों से छुड़ाता है। मालूम है मेरी रक्षा करता है। शैतान की हाथों से छुड़ाता है।
को देखेंगे जो परमेश्वर इस साल परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। यशायाह का 66:13 आमीन 12 से, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसको उसकी और शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा और तुम उससे पियोगे। तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर खुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे। तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होंगी और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। आमीन। अभी यहाँ पर परमेश्वर कहता है, इस साल परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, क्योंकि अभी सबको एक शांति की जरूरत है, एक सराहना चाहते हैं। आमीन। और यहाँ पर वचन कहता है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को, आमीन, पुत्र को शांति देती है, देगी, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। आमीन। परमेश्वर हमें और क्या कहता है, तुम यरूशलेम में ही शांति तुम्हें मिलेगी। आमीन। परमेश्वर आज यही कह रहा है कि देखो, मैं तुम्हारे अंदर, संसार में शांति नहीं है, लेकिन प्रभु कहता है सब विपत्तियां ही 2021 पता नहीं क्या होगा, लेकिन परमेश्वर हमें यहाँ सांत्वना दे रहा है, तुम्हारी और मैं शांति को नदी के नहीं बहा दूंगा। मैं चाहे अभी हमने गाना गाया, तुम्हारे दाएं 1000 तुम्हारे बाएं 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई विपत्ति तुम्हारे पास नहीं आई। आमीन। यानी 2021 आमीन, हो सकता है विपत्तियां आएगी जाएगी, लेकिन प्रभु कहता है मेरी शांति नदी की नहीं तुम्हारे पास बहा दूंगा। आमीन। और तुम्हें यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। और जैसे बोलते सूखे हुए है ना, बोलते उसके दांत सूखा, देखो तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी हो जाएगी। आमीन। जो तुम्हारा नुकसान हुआ है, लेकिन संसार में विपत्तियां रहेगी, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम हरे भरे दिखोगे। आमीन। तुम्हें परमेश्वर आशीष देगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है यरूशलेम में बने रहो। आमीन। क्योंकि जैसे बेनीन बता रहे थे, अचानक परमेश्वर उनसे बातें करने लगा, है ना। जब वो काम करते समय परमेश्वर ने कहा अर्जेंट मैसेज फॉर चर्च, अर्जेंट है ना, संदेश कलीसिया के लिए भेजा है। बोलते जाकर बताओ कलीसिया को जीसस इज कमिंग सून, यीशु जल्दी आने वाला है। आमीन। कलीसियाओं को बताओ, क्योंकि परमेश्वर कलीसिया में आने वाला है। आमीन। वो कहता है कि 6 दिन काम हो गया, 6 दिन आराम हो गया। अभी परमेश्वर ने आराम, सब 6 दिन में काम हो गया, अभी 7वां दिन में प्रवेश किया है। 7वां दिन परमेश्वर कुछ भी कार्य नहीं करेगा, न चंगाई नहीं, न भविष्यवाणी, कुछ नहीं। शांत, परमेश्वर शांत बैठेगा, क्योंकि उसका आने का टाइम आया। इसी बीच में है ना रैप्चर हो सकता है, इसलिए बोलते हैं कलीसिया को बताओ, हो सकता है 5 मिनट बचा है यीशु का आना। अभी ये नहीं बोल सकते कि सुसमाचार नहीं गया, सुसमाचार सब जगह गया, इंटरनेट के जरिए, फेसबुक के जरिए। आमीन। सुसमाचार पहुंच गया, और वचन में लिखा है जब सुसमाचार सब जगह जाएगा तो मेरा अंत निकट है। आमीन। उसका आने का टाइम है। जैसे तुम बोलते हैं बारिश आता है तो बादल काले होते हैं, हवा आती है, तो कैसे कहते हो कि अभी बारिश आने वाला है?
उसका तुम अंदाजा लगा सकते हो। जो मैंने चिन्ह बताया है, चिन्ह का तुम नहीं इस्तेमाल, तुम नहीं समझ रहे हो ये चिन्ह हो रहा है, ये वायरस, ये जो भी आया है ना, वो परमेश्वर की योजना से सब हो रहा है। लेकिन अभी परमेश्वर कलीसिया को मजबूत कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर कलीसिया में ही से लेकर जाने वाला है परमेश्वर। आमीन। यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने आ रहा है। क्या दुल्हन तैयार है? आज परमेश्वर कलीसिया को, और एक वचन, इसलिए वचन में परमेश्वर क्या कहते हैं? आमीन। 2 कुरिन्थियंस का 2 वचन, 2 कुरिन्थियंस 2 अध्याय का 3 से, और मैंने यह बातें तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे आने पर जिससे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उसे उदास हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सबका भी हो। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो जाओ, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। पौलुस कहता है ये बातें जो लिखी गई है आंसू बहा कर कठिन समय में लिखा गया है, उदास होने के लिए नहीं, आनंद मनाने के लिए। इवन शादी के दिन में कौन उदास रहता है बताओ? जिसका शादी है वो दुल्हन उदास रहती है क्या? नहीं, वो तो आनंदित होती है क्योंकि उसका शादी होने वाला है। कलीसिया परमेश्वर कहता है आनंदित हो जाओ, तुम्हारा दूल्हा आने वाला है। आमीन। विवाह का भोज तैयार है और हमें अभी लेके जाने के लिए, इसलिए हमें आत्मिक तैयारी करना है। आमीन। आत्मा में हमें तैयार होना है प्रभु की उपस्थिति में। इसलिए सबसे बड़ा बात है ना, दूल्हा उसी को ले ही जाएगा जो दुल्हन प्रेम करती है। आमीन। जो दुल्हन दूल्हे से प्रेम नहीं करेगी वो दूल्हा लेकर जाएगा क्या? नहीं, वो उसको पसंद करते भी रहेगा, लेकिन अगर उसके अंदर प्रेम नहीं है तो वो नहीं लेके जाएगा। आमीन। सबसे बड़ा है प्रेम। आमीन। इसलिए हमें तैयारी करना है और परमेश्वर हमें आमीन उस शांति में लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हम स्वागत करें पास्टर का। आमीन। जोर से तालियों से। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आप सब आमीन साल का अंतिम समय में आए हैं, तो आप ये दावा किया है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। आमीन। आपने प्रमाण किया है, हमारे लिए नहीं, कलीसिया के लिए। आमीन। जो कलीसिया हम चला रहे हैं उनके लिए प्रमाण नहीं कर रहे, आप यीशु मसीह को प्रमाण किया है। यीशु मसीह को आपने दिखाया कि मैं आपसे प्रेम करता हूं प्रभु। आमीन। तो यीशु मसीह भी आपसे प्रेम करता है। अभी यहाँ पर सहयोग की बात यह होगी, क्या हम यीशु ने हमें कुछ उद्धार दिया है, कुछ चंगाई दिया है? यीशु मसीह हमारे जीवन में कुछ ये 2020 में कुछ करके दिखाया, इसके लिए हम यहाँ पर आए आज। या यीशु मसीह प्रभु है, या अंत के साल में, आमीन, इस साल के अंत में हम परमेश्वर का मुख को देखकर जाए, ताकि हमारा अरे ना 2021 अच्छा चले। परमेश्वर को छोड़कर हर एक जो पृथ्वी में है, आमीन, जो पृथ्वी का जो चीज है, हर चीज स्वार्थ है। परमेश्वर को छोड़कर इस पृथ्वी में जो भी चीज है यहाँ पर, वो सब स्वार्थ से भरा हुआ है। उसमें सबसे पहला आता है इंसान। इंसान सबसे पहला आता है स्वार्थपन में, खुदगर्ज, खुद की देखने वाला, खुद की इच्छा, मतलब खुद का चीजें ठीक हो जाए।
आमेन। कई सारे क्षेत्र में हम देख सकते हैं ये अभी अंत का अंतिम समय में, अभी 3 घंटा बचा है 12 बजने में। क्या ये 12 बजने के बाद आमेन हम 2021 में प्रवेश हो चुके हैं? क्या हमारा मानसिकता जो 2020 में थी क्या 21 में बदल जाने वाली है? हेलो, हमारा बोलचाल 2020 में थी, हमारे नफरत एक दूसरे के प्रति कड़वाहट थी। हेलो, मैं कुछ कह रहा हूं आपको। क्यों हम अंतिम से अंतिम समय में आकर हम परमेश्वर का मुख को कोसते हैं? जो भी व्यक्ति दिसंबर के महीने में 31 तारीख को जो भी अंतिम समय में और इस साल को विदा करने के लिए आता है, तो वो साल को विदा के साथ उसकी सारे जो 2020 में जो बुराई थी वो सबको विदा करना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। अगर ये चीजें नहीं करोगे, आप वैसे के वैसे ही रहोगे, तो 2021 में भी आपके लिए कोई परिवर्तन लाने वाले काम नहीं करेगा। अब अच्छी चीजों को आप लालसा नहीं कर सकते, अच्छे चीजों के आप कामना भी नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम बदलोगे परमेश्वर की नजरों में तो परमेश्वर की महिमा को तुम देखोगे। तुम बदलने के द्वारा ही परमेश्वर की महिमा तुम पर प्रकट होगा। तुम वैसे के वैसे ही अगर 2021 में जाना चाहते हो, आप इतना बड़ा पहाड़ भी तोड़ने वाले में से नहीं हो। अभी 3 घंटा बाकी है, अभी मैं बाकी का सबको 2020 में छोड़ के जाऊंगा, नहीं हो पाएगा। ये आपको पहले से ही सोचना पड़ेगा। सोचना था लेकिन अभी समय निकल गया। हेलो, आमीन। हम कलीसिया में आकर परमेश्वर से ये डिमांड करते हैं और ये कहते हैं कि परमेश्वर नया साल के लिए कुछ ऐसा वचन दे, वो उसको पकड़कर मैं आगे बढ़ूं। मैं प्रॉमिस वचन से ज्यादा है ना, वचन का, आमीन, प्रॉमिस वचन जो होते हैं, वाचा का जो वचन होते हैं, मैं उसको पकड़ने से अच्छा मैं यीशु को पकड़ना चाहता हूं। यीशु ने किया उद्धार का वचन को मैं पकड़ना चाहता हूं। अगर हम, परमेश्वर ने आपको एक वचन दिया, हर कलीसिया यही कामना करती है। आज हम ना अंतिम समय, ये 2020 में नया, इसको हम बोलते हैं न्यू ईयर सर्विस, है ना। एक्चुअली न्यू ईयर नहीं है ये अभी भी नहीं हुआ न्यू ईयर। हालेलुया, 3 घंटा बाकी है। तो हर कलीसिया चाहती है कि परमेश्वर आज कहीं ना कोई एक प्रॉमिस वचन दे दे, इसके लिए हम आए। परमेश्वर नया साल के लिए क्या वचन दिया, ये डिमांड करने के लिए आते हैं। क्या परमेश्वर वो वचन देने के बाद आप वो वचन आपके लिए हमेशा काम करेगा? ऐसा नहीं होता। परमेश्वर का वचन, एक वचन से हम परमेश्वर को तृप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर को तृप्त करना है तो उसके वचनों को पाकर उसके ऊपर चलने से परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। हम वचन में हम जाएंगे, थोड़ा सा हम देखेंगे, समय कम है। हम निकालेंगे यशायाह का 45, यशायाह का 45 वचन हम देखेंगे। अगर बाइबल है तो आप बोलिए, अगर बाइबल नहीं ला रहे तो आप बाइबल लाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अगर आपके बच्चे को प्रोत्साहन नहीं करोगे बाइबल लाने के लिए तो आप फेलियर है। आमीन, आपका बच्चे को बाइबल लाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। कोई परिवार ऐसा है, एक बाइबल लाया ना परिवार के लिए, बस है, हम बांट के ले लेंगे। ऐसा नहीं होता। परमेश्वर हर एक से बातें करता है। हालेलुया। और हर एक के पास बाइबल होना जरूरी है। जो स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, हर एक व्यक्ति के पास बाइबल होना जरूरी है। आपके घर में बाइबल का अलग अलग भाषा का, अलग अलग चीज का होना चाहिए। आमीन। आपका बाइबल का लाइब्रेरी होना चाहिए, आत्मिक किताबों का लाइब्रेरी होना चाहिए। हालेलुया। ताकि आपको समय मिले वो किताब को पढ़ सके। आमीन। थोड़ा समय लूंगा, कोई भी बच्चा यहाँ वहां नहीं करेगा, नहीं तो बाहर जाने को अनुमति देंगे, तो ध्यान से देखिएगा।
हम 45 का पहला वचन हम देखेंगे। यहोवा अपने भविष्यवक्ता क्रूस के विषय में यह कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं का कमर ढीली करूं। सुनिएगा, यह वचन आपके आशीष का वचन है इस साल का। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वो फाटक बंद ना किया जाए। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंचे ऊंचे भूमियों को चौरस करूंगा। मैं पीतल के कीड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़े को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाया है। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइलों का निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यदि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यदि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरे कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं। मैं उजाले का बनाने वाला और अंधेरों का सृजनहार हूं। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचाता हूं। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। हे आकाश, ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म के वर्ष हो। पृथ्वी खुल के उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर इस वचन के दौरान से बात कर रहा है। आमीन। कितने लोग नया साल में आशीष पाना चाहते हैं? आपका 2021 अच्छा हो। हाथ उठाएगा तो आपको मिलेगा। आमीन। लेकिन मैं आपको हाथ उठाने के लिए कह रहा हूं, इस वजह से परमेश्वर आपको बरकत नहीं देगा। हेलो, परमेश्वर बरकत उनको देता है जो परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, उसके सारे वादे के ऊपर अपने आप को शामिल करता है। हेलो, आमीन। हम बाइबल में देख सकते हैं कि देखिए, अगर हर चीज में अगर आपके प्रॉपर्टी का है ना, आपके दादाओं का प्रॉपर्टी का वारिसदार आप है, आमीन। जब वो प्रॉपर्टी अगर बेची जा रही है, आपको अच्छा मुनाफा का पैसा मिल रहा है, तो आप तुरंत क्या करोगे? मुंबई से एब्सेंट होकर प्रेजेंट गांव में रहोगे, क्योंकि पूरा गांव का जमीन कहां पर रहता है? ज्यादा से गांव में रहता है। आमीन। जैसे मालूम पड़ा कि हमारे जमीन का, हमारे घर का, हमारे संपत्ति का बंटवारा हो रही है, तो अब तुरंत भले छुट्टी नहीं मिलता हो। आज देखिएगा, प्रार्थना में आने के लिए छुट्टी नहीं है किसी को, काम इतना बिजी है, क्योंकि उसमें पैसा है। पैसा इंसान का नेचर को बदल देता है। ऐसा कोई मजाल है कि परमेश्वर के पास आने के लिए ऐसा कोई भी नौकरी रोक दे? ऐसा कोई भी अड़चन है जो परमेश्वर के पास आने के लिए रोक दे? ऐसा कोई भी ताकत आज तक परमेश्वर के पास आने के लिए पैदा नहीं हुआ है। लेकिन ये हमने बना के रखा है। मसीहत हम ही लोग हैं, मसीह लोग हम हैं। हमारा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, और हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आना चाहते हैं क्योंकि काम है। मैं किसी को टोक नहीं रहा हूं, लेकिन हकीकत बता रहा हूं, एक व्यक्ति की जिंदगी में परमेश्वर कितना मायने रखता है। अगर आपके गांव में जमीन का बंटवारा हो रहा है, अगर मुनाफा अच्छी तरह से मिल रहा है, आप भले ऐसा कोई भी नौकरी क्यों ना, भले सीट में अगर छुट्टी नहीं दे रहे हो, तेरी ऐसी का तैसी, तेरी नौकरी की तैसी, क्योंकि इससे अच्छा मुनाफा में जो वहां पर मिलता है। क्यों आप मुंबई से छुट्टी मिले या ना मिले, आप तुरंत जाकर वहां पर उस चीजों में भागीदारी होते हैं जो आपके फोर फादर का।
आमेन। अपना दादा दादाओं का प्रॉपर्टी के ऊपर हिस्सा मांगने के लिए, हिस्से में भागीदार होने के लिए जाते हैं। क्यों? आप उस जगह के द्वारा, उस घर के द्वारा, उस संपत्ति के साथ आप जुड़े हैं, आप वारिसदार हैं। सुन रहे? आपका हक बनता है। आमेन। कितना आसानी से आप जाते हो, यूं गया यूं, किसी को मालूम नहीं पड़ा। इवन कलीसिया में भी नहीं मालूम पड़ा कि वो गांव में गया। आने के बाद मालूम पड़ता हम गांव में जाके आए। सही बात। अपना प्राइवेट काम के लिए किसको बताएंगे? अगर ज्यादा से ज्यादा अगर पैसे के बारे हो तो कौन मुंह खोलेगा? अगर मिला भी रहेगा पैसा तो खबरदार वो वही बता दे किसी को। क्यों? पासवान तबके का दशवंश किधर है? समझ में आ रहा है? हेलो। ये सारे डर है ना इंसान के अंदर है ना, रहती है। पैसा वो चीज है। देखिए, परमेश्वर हमारा हर एक चीज के ऊपर होना चाहिए। अभी मैंने ये वचन आपको इसके लिए दे रहा हूं आज की रात, क्योंकि परमेश्वर कहा है कि मैंने बताया गड़ा हुआ धन मैं तुझे दूंगा। हेलो। ये तुम्हारा फोर फादर का नहीं है, तुम्हारा ना बुजुर्गों का नहीं है, तुम्हारा दादाओं का नहीं है। ये आत्मिक धन जो देना चाहता है परमेश्वर। आपने बड़ा ध्यान से सुना क्या? आमेन। हालेलुया। बार बार पढ़ के आपको ये आशीष को मैं लालसा में नहीं लाना चाहता। परमेश्वर कहता है देख, आशीष यहाँ पर मैंने रखा है वचनों के अंदर, लेकिन इसको पाने के लिए तो योग्य होना जरूरी है। आज के रात ये अपने आप नहीं आएगा, इसके लिए तो काबिलियत करना पड़ेगा अपने आप को। तो अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि इस संपत्ति का हक मुझे मिलेगा क्योंकि मैं इसके लिए योग्य हूं। सुन रहे हैं? परमेश्वर के बाइबल में लिखी हुई हर एक वचन में आशीष छुपी हुई है। उसको प्रमाण करने के लिए हमारे जीवन में हम उसके ऊपर खरा उतरना जरूरी है। अगर तुम डुप्लीकेट है तो ओरिजिनल लागू नहीं करेगा। परमेश्वर सोने से भी ज्यादा कीमती है, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है। हेलो, मानते हैं आप? आमेन। मानते हैं आप? हालेलुया। तेरा सोना नष्ट हो जाएगा, तेरे हीरे नष्ट हो जाएगा, चोर आकर परमेश्वर ही चोर को भेजेगा। हालेलुया। परमेश्वर ही चोर को भेजेगा और तेरे सारे संपत्ति को लुटा देगा, लूट लेने के लिए मदद करेगा। देखिए यहाँ पर एक वचन आपने मिस किया तो मैं वापस पढ़ना चाहता हूँ। आमेन। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। नहीं, विपत्ति देखिए, हाँ 7 में देखिएगा, मैं उजाले का बनाने वाला और अंधेरों का सृजनहार हूं, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचाता। सुन रहे हैं आप? हेलो। आप परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों होने के कारण, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के कारण, अगर आप इसके परमेश्वर के परमेश्वर के राज्य को छोड़, परमेश्वर को प्रेम करने के छोड़ और कोई चीज के ऊपर ज्यादा काम ना करोगे ना, परमेश्वर यहाँ पर ठहरा है विपत्ति को भी डालने वाला प्रभु है। क्यों विपत्ति को डालेगा? क्योंकि तू उससे दूर ना जाए। अगर तू मान ही नहीं रहा इस बातों को, परमेश्वर को छोड़कर तू अपनी लालसा में डूबा हुआ है, तो परमेश्वर कहता है मैं उसको भेजूंगा और वो सारे चीजों को निपटाएगा। फिर बाद में किधर दौड़ के आएगा? परमेश्वर के पास दौड़। क्योंकि परमेश्वर के पास कौन आता है ज्यादा से ज्यादा? टन। उनके घर में कुछ नहीं है, सारे चीजें संसार में ना निपटा के, सारे संसार में सारे आशीष को, बड़े पैसे को लुटा कर आते हैं। जब परमेश्वर के पास आते हैं तो खाली आते हैं। आप मुझे बताइए, आप कितना भर के परमेश्वर के पास आए थे? आप जब परमेश्वर के पास है, आपके पास कितना धन था? अब मैं गवाह देता हूं, मैं जीरो था, मैं खाली था। मेरा अंदर एक भी रुपए का दावा नहीं कर सकता।
हेलो, हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जिस दिन मुझे यीशु मिला, हेलो, मैं आया यीशु के पास तो कुछ नहीं था। मैं ये भी आज तक, मैं अभी भी मैं दावा नहीं कर सकता कि यीशु के पहले आने से पहले, प्रभु चुनने से पहले मेरा पास ये सारे संपत्ति थी करके मैं बोल भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि था ही नहीं मेरे पास। क्योंकि परमेश्वर ऐसे होने नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर जिसको भी बुलाता है वो पूरा खाली रहता है, और परमेश्वर अपने महिमा के धन से उसके सारे जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर आशीष है आपके पास, यशायाह 45 में आशीष है, लेकिन क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? आज परमेश्वर ये प्रश्न कर रहा है, मैं देना चाहता हूं, मैं दाहिने हाथ तुझे लेके चलना चाहता हूं, लेकिन क्या तू चलने के लिए तैयार है? हेलो, सुन रहे? हालेलुया, आमीन। Why God is promising to us and how we will get the blessing in our life. हम परमेश्वर मुझे आशीष को प्रॉमिस कर रहा है, वाचा कर रहा है आशीष का, लेकिन मैं कैसे लेना चाहता हूँ, मैं कैसे ले सकता हूँ? आपको और हमको ये बात मालूम होना चाहिए, ये गुप्त में गड़ा हुआ धन को, अंधकार में छुपा हुआ धन को, हेलो, समझ में आ रहा है? हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमें उसको उपस्थिति में चलने के लिए कहा है, और उसको उपस्थिति में चलने के लिए बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। हेलो, छुपे हुए गड़ा हुआ धन और अंधकार में छुपा हुआ धन को वो देना चाहता हूं, है ना, बोलते ना, उससे जमीन से खींच के निकालेगा बाहर। एक व्यक्ति ऐसे घोड़े पे जा रहा था, इलाका पहाड़ी का जाता, उसे रास्ते में जाते जाते सूरज की किरणें उसके ऊपर गिरी जमीन पर, वो चमकने लगा। हेलो, चमकने लगा। वो घोड़े से उतरा और देखे क्या चमक रहा इतना, थोड़ा सा हाथ से ऐसे ऐसे हटाया तो और भी अंदर जा रहा था गहराई से। फिर बाद में उन्हें लकड़ा लिया, लकड़ी से उसने घुमाया, फिर भी अंदर जा रहा था। फिर ऐसे लोखंड का चीज है वो उसने खींचा, उससे और भी बड़ा बड़ा करते गया, और जैसे जैसे खोदते गया, कम से कम 2 या 3 फीट इतना बड़ा सोने का टुकड़ा उसको मिला। 2 या 3 फीट के हिसाब से उसको सोने का, ऐसे जमीन में, खाली उसका मेरा मुंह ऊपर था, बाकी का सब जमीन में ना छुपा हुआ था। लेकिन वो चमक ने उसको देखने के लिए मजबूर कर दिया, और जैसे वो खोदा, वो है ना बहुत बड़ा सोने का है ना चीज उसको मिला। वो गरीबी से अमीरता में प्रवेश हो गया। हेलो, वो जाकर उसने बेचा, अरबों डॉलर का मालिक बन गया, सिर्फ एक नजर। हेलो, सुन रहे? सिर्फ एक नजर। आमीन, थैंक यू जीसस। सिर्फ एक नजर उस सोने, वो चमकती हुई चीजों के ऊपर गिरी और उसका जीवन बदल गया। तो परमेश्वर आज भी ऐसे ऐसे जगह पे गुप्त धन को छुपा हुआ रखा है। हेलो, परमेश्वर चाहता था कि उसको वो चीजें मिले। सुन रहे? ये बाय लक है ना, बोलते ना हमारे लिए तकदीर में लिखा था इसके लिए मिला, नहीं, परमेश्वर चाहा उसको मिले वो चीज, और वो मिला उसको। मालूम नहीं उसने वो मिलने के पहले वो कितना गरीबी में गुजरा होगा, कितना संकट में गुजरा होगा, लेकिन उसको मिला। उसके बाद उसका गरीबी, उसके संकट, उसका सब बुराई उसका अंदर, मतलब संसार के सारी तकलीफ है उसके अंदर से निकल गई। हम एहसास करें उसके बाद वो कभी गरीबी में नहीं गया हो। क्यों? क्योंकि उसको गुप्त में है ना जमीन में गड़ा हुआ धन उसको मिला।
ये तो मिला, उसने इस्तेमाल किया होगा और अभी भी इस्तेमाल कर रहा होगा, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर हमें वादा कर रहा है, छुपा हुआ घर, छुपा हुआ धन को मैं दूंगा और अंधकार में छुपा हुआ धन को मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। ये परमेश्वर अगर धन कह रहा है तो परमेश्वर के पास धन के साथ ही आना चाहिए। हेलो, अगर धन बोला है तो धन, सुन रहे, जीवन बोला है तो जीवन, चंगाई बोला है तो चंगाई। खबरदार, इस चीज को आप अनुवाद करके अगर आगे परमेश्वर के पास लागू नहीं होगी, क्योंकि ये पेपर में लिखना पड़ेगा, मैं प्रभु आपसे मैं धन मांगता हूं, धन लिखो वहां पर। अगर आप बीमारी है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करो और परमेश्वर के वचन का लिखो, ना वचन में लिखो, पेपर में लिखो, मैं चंगाई मांगता हूं। हेलो, जो जो परेशानी से तुम होके जा रहे हो वो चीजें परमेश्वर के लिए लिखो, परमेश्वर से कहो प्रार्थना में, ताकि परमेश्वर उसके अनुसार उसको मिले। हम कभी कभी और स्मार्ट होते हैं, अरे तुम्हें धन परमेश्वर, यहां पर बाइबल में लिखा है, अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर धन देना चाहते हैं तो धन क्यों नहीं लेना चाहते हो? हेलो, अभी यहाँ पर अभी साल का अंतिम समय में परमेश्वर कह रहा है ये सारे चीजें मैं तुम्हें दूंगा। आमीन, हालेलुया, ये सारी चीजें मैं दूंगा, तो क्या तुम लेने के लिए तैयार है? ऐसे आके बैठ के जाके लेके जा सकते हैं? इस चीज को पाने के लिए परमेश्वर के लिए प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर वादा कर रहा है मैं दूंगा। हेलो, परमेश्वर वादा कर रहा है मैं तुझे दूंगा, लेकिन तुम्हें परमेश्वर को ये दिलाने के लिए उसको तैयार करना पड़ेगा। परमेश्वर कह रहा है मैं ये धन तुम्हें दूंगा, ये गुप्त तुम्हें देगा, जीवन में तुम्हें दूंगा। हालेलुया, और मैं इसमें वचन में लिखा हुआ हर एक आशीष मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है क्या तुम तैयार है? क्या तू मुझे प्रसन्न कर सकता है कि इसको मैं तुम्हें दूं? लिखा वचन में परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन ये लेने के ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया, आमीन। ये लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लेने के लिए किस तरह से तुम परमेश्वर के पास आते हो और तुम परमेश्वर को कितना प्रसन्न करते हो। ये ऐसे बैठ के जाकर अपना जिंदगी बिताकर ये चीजें मिलने वालों में से नहीं है। ये चीजें पाने के लिए हमें परमेश्वर के राज्य में प्रयत्न करना पड़ेगा। हमें नया साल में कुछ ऐसा बदली करना पड़ेगा कि ताकि ये चीजें हमारे घर में आ जाए। खाली धन को पकड़ के मत जाना, धन के साथ बहुत सारी चीजें हैं। परमेश्वर चाहता है कि ये सारी चीजें तुम्हें मिले, तो उसके लिए विश्वास योग्य बनो, उसकी नजरों में तुम दिखाओ कि मैं हूं प्रभु, मैं बनावटी नहीं हूं, मैं नकाब ओढ़ के नहीं आया हूं। हालेलुया, मैं बुक्कौड़ा डाल के नहीं आया हूं, मेरा चेहरा कुछ और है, मैं कलीसिया में आने के बाद कुछ और चेहरा दिखा रहा हूं, वो नहीं हूं मैं। परमेश्वर तो मुझे यहां पर मिले या मुझे बाहर मिले, तो मैं एक ही हूं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इस तरह से हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। तो देखिए क्या करना चाहिए। आमीन। देखिए यहां पर क्या लिखा है। हम परमेश्वर के पास जब आते हैं तो सबसे पहली बात हमें क्या होना चाहिए? टुडे वी मस्ट कम लाइक यू नो, अभी अंत के अंतिम समय में हम आए हैं। हालेलुया, थोड़ा मजेदार है, देखिएगा। अभी तो अब आप आए यहां पर, क्या आपने इस साल के अंत को छोड़ने के लिए, इस साल को छोड़ने के लिए आए, तो आप किस तरह से आए? सबसे पहले बात हमारे अंदर क्या होना चाहिए मालूम है? यातना होना चाहिए, सॉरो। क्या होना चाहिए? दुख होना चाहिए। हेलो, दुख होना चाहिए। तुम सजावट, परमेश्वर कभी भी ऊपर की सजावट को नहीं देखता जो हम पहन के आते हैं। हेलो, परमेश्वर हमारा आत्मिक सजावट के बारे में देखना चाहते हैं जो अंदर से है।
क्या तुम अंदर से दुख में हो? इस साल मैंने परमेश्वर वो नहीं कर पाया, वहां तक तो पहुंचने के लिए मुझे कहा था, वहां पर मैं पहुंच नहीं पाया। एक जुबली साल निकल गया, अभी दूसरा जुबली साल आने वाला है। आमीन, हालेलुया। जैसे कि अभी सिस्टर लुइजा ने कहा कि 6 साल अभी हो गया, परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम किया। आज के बाद देखिए 7वां साल में आपको कुछ भी चीजें प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि अगर देने वाला अगर विश्राम करने लगेगा, किसान अगर अनाज उगाने वाला अगर आराम करने लगेगा, तो उस खेती से अनाज आएगा? हेलो, काम करने वाला घर का मुख्य अगर विश्राम करने लगेगा, तो घर में पैसा आएगा? ये ऐसे साल परमेश्वर विश्राम का स्थान है ना, साल में वो प्रवेश कर चुका है। मलाकी के बाद, मालूम है अपना जुना बाइबल का मलाकी अंतिम किताबें हैं। मलाकी के बाद 400 साल परमेश्वर ने किसी से भी बात नहीं की। कितने साल? कितने साल? पहले उसके पहले भविष्यवाणी के ऊपर भविष्यवाणी, चंगाई के ऊपर चंगाई, आशीष के ऊपर आशीष। हालेलुया। जो मांगते हो सब कुछ परमेश्वर आपको दे रहा था। लेकिन जब मलाकी के बाद परमेश्वर विश्राम में चले गए। हेलो, बाइबल का थोड़ा नॉलेज हमें आना चाहिए। विश्राम में गया, और मालूम है 400 साल परमेश्वर ने इजराइल से बातें नहीं की, भविष्यवक्ता नहीं उठा। मलाकी लास्ट भविष्यवक्ता था। मलाकी है ना, अंतिम का भविष्यवक्ता था वो। उसके बाद 400 साल परमेश्वर ने अपना मुंह को बंद किया, अपने आत्मा को नहीं भेजा। सुन रहे हैं? और नॉर्मल जैसे संसार के लोग जी रहे हैं ना, वैसे वो लोग जीते थे। कोई भी मंदिर में कुछ हलचल नहीं, कोई भविष्यवक्ता का मुंह में भविष्यवक्ता बाजू से जा रहा है और उसको कोई महसूस नहीं हो रहा। सुन रहे हैं? अभी इस साल में ऐसा होने वाला, आने वाले साल में चमत्कार बहुत हो गया, अभिषेक बहुत हो गया, सब उल्टी कर लिया। अभी आने वाले सालों में परमेश्वर वो सब चीजों को तौबा करेगा। अब परमेश्वर ये दावा करेगा, अब तक जो तूने पाया है ना, उसको तुम धीरे धीरे उगलना शुरू कर, धीरे धीरे उसको इस्तेमाल करना शुरू कर। हेलो, इसके लिए जब गाय को, बैल को, कोई चीज जानवर को जब हरा खाता है, वो चीज देखिए उसको अगर जमीन में लेके जाए, किधर भी लेके जाए, वो पहला वो खा लेती है पहले। हेलो, जमीन से वो सारी चीजें ले लेती है पहला। और गौशाला में जाएंगे ना, रात को देखेगा, भले लाइट लगा हो या अंधेरे में हो, लेकिन गाय अपना मुंह कभी बंद नहीं करती। सुन रहे? क्यों नहीं? गाय, बैल, कोई भी हो, मेमना हो, कोई ऐसा चीज है जानो जो घास खाता हो, कोई। क्यों? क्योंकि वो उसका समय रहता है कि ना, मालिक वो जमीन में लेके जाता है, वो छोड़ देता है, तो उसको मालूम है सबको मुझे भरना है अभी। आमीन। लेकिन अभी इसको बचाने का काम मैं गौशाला में करूंगा। सुन रहे? वही पैटर्न प्रभु का राज्य में है, वही स्थिति प्रभु का राज्य में है। जब परमेश्वर के वचन कलीसिया में आता है, आप ले लेना चाहिए। हेलो, और आपका घर में निवास स्थान में जाओगे और उसके ऊपर अमल करना चाहिए, निकाल कर अमल करना चाहिए। उसको बोलते हैं अध्ययन, ध्यान करना, मगन करना। अब परमेश्वर देखता है, ये मेरा वचन के ऊपर ध्यान कर रही है, ये मेरे वचन के ऊपर मगन कर रही है, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। हालेलुया। आशीष यहाँ पर है, लेकिन लेने के लिए तुम किस तरह से आए? सबसे पहली बात, अंदर दुख होना चाहिए, व्याकुल होना चाहिए। हालेलुया। सबसे पहले क्या होना चाहिए? दुख होना चाहिए, दुख, सॉरो। और दूसरा, दर्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दर्द। अंतिम इस साल को छोड़ने के लिए आप किस तरह से आते हो? हृदय पीट कर, छाती पीट कर, दुख में, विलाप में आना चाहिए।
हेलो, क्योंकि आपने प्रभु का राज्य का अनुभव नहीं किया, इसके लिए आप सेवकाई का अनुभव नहीं पा रहे। हेलो, ये वही लोग महसूस कर सकते हैं जो सेवकाई में है। इस्राएल लोगों को ये सारी चीजें महसूस नहीं होती। मिस्र में से निकल कर लाया ना, ये चीजें उनको महसूस नहीं हुई, लेकिन मूसा को महसूस हुई, क्योंकि मूसा सेवकाई में था। अरे इनको छुड़ाने के लिए उसने कितना मेहनत किया, वो जानता था। आज तुम्हें सेवकाई में उतरना पड़ेगा। कलीसिया के लिए नहीं, हमारे लिए कोई भी काम मत करना। हेलो, हमको देखकर कोई काम मत करना प्रभु के राज्य में, लेकिन प्रभु को देखकर तो अपना काम करना, ताकि परमेश्वर तुझे देखे और गुप्त में रखा हुआ धन को तुझे दे सके। एक दिन परमेश्वर न्याय करेगा स्वर्ग में। आमीन। एक व्यक्ति मर गया, एक व्यक्ति मर गया। वो व्यक्ति मर गया, उसका पहले क्या करता था? निरंतर वो कलीसिया में जाता था, एक भी संडे उसने छूटा नहीं। हेलो, एक रविवार भी उसकी प्रार्थना छूटा नहीं है। दशवांश टाइम पर कलीसिया में डालता था, अनाथों का, गरीबों का वो सुधि लेता था। हेलो, सारे बाइबल का पहाड़ उसने किया था। ये सारी चीजें करते हुए अपनी जिंदगी बिता रहा था, लेकिन एक दिन अचानक वो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद वो मर गया। तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसको खड़ा की गई, और खड़ा की गई, और परमेश्वर ने कहा, जीवन का किताब में इसका नाम को देखो। अभी ऑफकोर्स होना चाहिए जीवन का किताब में उसका नाम, क्योंकि वो कलीसिया में था। हेलो, कलीसिया में आता है, उसको जीवन का किताब में उसका नाम रहेगा। हेलो, समझ में आ रहा है? निरंतर प्रार्थना करने वाला, वचन पढ़ने वाला व्यक्ति था, और दान और दशवांश समय पर देने वाला व्यक्ति था। हेलो, गरीबों को भी मदद करने वाला व्यक्ति था। ये सारी चीजें उसने की हुई थी पृथ्वी पर, लेकिन एक दिन मरने के बाद परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा हुआ, और जीवन के किताब पर पुस्तक को खोल कर देख रहा है, और स्वर्गदूत किताब पन्ने के ऊपर पन्ना पलटते जा रहा है। एक पन्ना निकल गया, दूसरा पन्ना निकल गया, तीसरा पन्ना निकल गया, पन्ने के ऊपर पन्ना पलटते जा रहा है, लेकिन जीवन के पुस्तक में उसका नाम नहीं है। आप ये मत समझना कि आपके दशवांश देने के द्वारा आप स्वर्ग में जाओगे, आप कलीसिया में आने के द्वारा आप स्वर्ग में जाओगे, आपके दान धर्म करने से स्वर्ग में जाओगे, आपके अच्छाईपन तुझे स्वर्ग में लेके जाएगा। ये कोई भी चीज है, हम परमेश्वर के राज्य में दावा नहीं कर सकते हैं कि हम स्वर्ग में जाकर वो जीवन की किताब में अपना नाम होगा, नहीं कर सकते। हेलो, ये सब परमेश्वर के कायदे कानून के अंदर आता है। हेलो, नियमों के अंदर आता है। क्या दशवांश दान और दशवांश देना परमेश्वर के नियम में नहीं है? परमेश्वर के भवन में आना उसके नियम में नहीं है? हेलो, अनाथ गरीबों को बांटने के लिए नियम में नहीं है? ये नियम में नहीं है? हालेलुया। परमेश्वर का डर मानना उसका नियम में नहीं है? जो भी नियम में बना हुआ चीज है ना, वो स्वर्ग की किताब की पुस्तक में नाम लिखने का दावा नहीं कर सकता। हेलो, जो भी नियम में लिखा हुआ चीज है, वो परमेश्वर के स्वर्ग की किताब में नाम लिखने का दावा नहीं कर सकता। ये आप नहीं करोगे तो कल कोई और करेगा। इस सारे आज्ञाओं को कोई और मानेगा। ये दुनिया के हर व्यक्ति इस आज्ञा को पालन करना जरूरी है। सृष्टिकर्ता को देना पड़ेगा, सृष्टिकर्ता को मानना पड़ेगा, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मानना पड़ेगी, सब चीजें मानना पड़ेगी उसको। आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। जो यीशु को जानकर मारते हैं उसके न्याय होता है, यीशु को नहीं जानकर मारते उसको भी न्याय होगा, लेकिन नरक में जाएगा। दोनों को भी परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना पड़ेगा। भले विश्वास करते हुए मर जाए या विश्वास नहीं किया अनजान में भी तो मर गया, अविश्वास में मर गया तो भी परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हकीकत क्या है? उसने जीवन की किताब में अपने नाम को क्यों नहीं पाया? हेलो,
क्यों नहीं पाया? ये सारी चीजें तो करने के कारण तू क्यों नहीं पाया? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि नियमों से ज्यादा उसके अनुग्रह में रहना बहुत जरूरी है। इसका मतलब तुम्हारा संबंध परमेश्वर के साथ नियमों से बढ़कर होना चाहिए। हेलो, तुम्हारा नियमों से, तुम्हारा कायदे कानून से बढ़कर तुम्हें व्यक्तिगत रीति से उसका संबंध रखना पड़ेगा। हेलो, अगर परमेश्वर ने कहा हफ्ते में एक बार आओ तो आप जिद कर सकते हो मैं हफ्ते में 2 बार जाऊंगा प्रभु, ये परमेश्वर की चाहत दिखाती है। हेलो, अगर परमेश्वर ने कहा हफ्ते में एक बार बाइबल पढ़ो, है ना, वचन पढ़ो, तो मैं चाहता हूं प्रभु मैं हफ्ते में ना रोज में वचन पढ़ो, ये उसका प्रेम का चाहत दिखाती है। और ऐसा संबंध रखने वाले का ही जीवन के पुस्तक में नाम रहेगा। हेलो, आप दावा कर लेना, आज मैं बोल रहा हूं, जो सुन रहा है फेसबुक में, वो है ना, यूट्यूब में और कलिसिया में, आप अभी 100% गारंटी नहीं है आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा। क्योंकि हमारा संबंध जो परमेश्वर के साथ है ना, वही हमें यकीन दिलाता है कि मैं जाने वाले हूं या नहीं, जीवन के पुस्तक में मेरा नाम है या नहीं। हमें कलीसिया में आने का तात्पर्य क्या है? एक साल छोड़ने के बाद दूसरा साल में जाने के लिए? हेलो, एक क्रिसमस के बाद दूसरे क्रिसमस में आने के लिए? हेलो, एक ईस्टर के बाद दूसरे ईस्टर में जाने के लिए? परमेश्वर ने कलीसिया को रीति रिवाजों के हिसाब से नहीं बनाया, परमेश्वर ने कलीसिया को बनाया उसके संबंध रखने के लिए। संबंध कलीसिया में सबसे बड़ा महान चीज है उसकी नजरों में। इसके लिए यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया। हेलो, आपके खून से बढ़कर यीशु का खून है जो आपके अंदर बह रहा है, आपके अंदर दौड़ रहा है। समझ में आ रहा है? हेलो, तेरा खून कोई काम का नहीं है। आमीन। अशुद्ध खून है, पापी खून है। मालूम है खून भी पापी है। आमीन। इसके लिए यीशु मसीह ने खून बहाया। हमारा खून पापी था, इसके लिए यीशु ने अपना पवित्र लहू बहाया ताकि हमारे लहू का अंदर जाए, हमारा अशुद्ध खून को शुद्ध बनाया जाए। हमारा शरीर भी अशुद्ध थे, इसके लिए उसने शरीर को तोड़ा ताकि हमारा शरीर भी शुद्ध हो जाए। इसके लिए जब कुछ लोग यीशु के पास आया, कुछ रोगों को यीशु ने ठीक किया। शरीर में नाना प्रकार की बीमारी में जकड़े हुए थे, उनको ठीक किया क्योंकि उसके शरीर में चंगाई है। तो हमें परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह को अपना करीबी मानना चाहिए। हेलो, हमारे यहाँ पर आके बैठ के सुनने से जाने से ज्यादा उसका करीबी मानना चाहिए। आमीन, हालेलुया। इस तरह से अभी सेवकाई में इस्राएल लोगों ने कोई भी परमेश्वर के लिए पश्चाताप नहीं किया। आप कभी भी देखना बाइबल में कलीसिया के लोग पश्चाताप नहीं करेंगे। हमेशा याद रखना, अगर रोना विलाप होगा ना तो सेवा का होता है। आप मुझे बताओ कितना आपने रोया है प्रभु के लिए? क्योंकि आपने परमेश्वर के जिम्मे उठाए ही नहीं, परमेश्वर का बोझ उठाए नहीं। परमेश्वर को जो बोझ उठाता है ना उसको दर्द होता है। इसके लिए यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस उठाया, उसको दर्द लगा, इसके लिए गिर गया। आमीन। सेवा का है परमेश्वर का बोझ उठाने की वजह से होता है। और मूसा परमेश्वर का सेवकाई का बोझ उठाया, इसके लिए ना 20 लाख लोगों के लिए अपने आप को इनकार करते हुए कहता है, मुझे जीवन का पुस्तक में मेरा नाम मिटा देना, लेकिन इनका नाम जोड़ देना। अगर आप वहां तक पहुंचे तो आप आमीन बोलोगे, नहीं तो नहीं बोलोगे। क्योंकि बाइबल पढ़ने को फुर्सत नहीं है तो स्वर्ग में जीवन की किताब में आपका नाम क्या है, क्या दावा कर सकते हैं? आमीन। उसने ये दावा किया मेरे जीवन के पुस्तक। अभी मूसा को कैसे मालूम कि उसके जीवन के पुस्तक में नाम होगा? सेवकाई करने वाले के अंदर ये सब प्रकाश परमेश्वर देता है। मूसा ने अपने नाम को इनकार किया, इनका नाम को जोड़ने के लिए, वो सेवकाई होता है। और वही यीशु मसीह करने के लिए आया।
इसके लिए जब यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मरते समय कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यीशु परमेश्वर है ना, यीशु के अंदर हमें स्वीकार कर रहा था। पिता यीशु के अंदर हमें स्वीकार कर रहा था। थोड़े देर के लिए यीशु को त्यागना पड़ा। गेट खुल चुकी थी यीशु के अंदर, देखने जाएगा तो द्वार खुली हुई थी। हर एक पापी यीशु के अंदर प्रवेश हो रहे थे। हालेलुया, आमीन। और यीशु चिल्लाकर कहा, थोड़ा समय के लिए पिता के साथ उसका संबंध टूट गया था, क्योंकि पापी यीशु के अंदर प्रवेश हो रहे थे। क्योंकि जहां पर पाप है, परमेश्वर अपने नजर को हटा देता है। और यीशु मसीह भी पूर्ण जगत का पाप को लेकर क्रूस पर है ना मर रहा था। थोड़ा समय के लिए परमेश्वर ने अपनी नजर को बंद किया, क्योंकि मनुष्य का पाप ने एक पुत्र को देखने के लिए रोक दिया। मनुष्य का पाप ने पिता को पुत्र को देखने के लिए रोक दिया। लेकिन थोड़ा समय के बाद आमीन, पिता ने यीशु के ऊपर, बेटी के ऊपर नजर लगाया कि ये सब यीशु के अंदर आ गए। और यीशु ने कहा समाप्त। आमीन। जब यीशु ने समाप्त करके मर गया, हम उसके साथ फिर से हम भी मर गए। आज जब यीशु मसीह जी उठा, हम भी नया जीवन पाए। हालेलुया। अभी देखिए, सबसे पहली बात क्या थी? आमीन। क्या होना चाहिए? दुख होना चाहिए। और दूसरी दर्द होना चाहिए। आमीन। और तीसरी बात नम्रता होना चाहिए। ये अंतिम साल में कलीसिया में आने वाले लोगों के अंदर ये चीजें दिखना चाहिए। साल को तुम छोड़ने से पहले ये चीजें तुम्हारा विलाप होना चाहिए। तुम्हारा मुंह में विलाप का गीत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विलाप का गीत, ना कि सजावट। मैं कहूं आपको, दिसंबर का 31 तारीख रात को जब इस जूना साल को छोड़ने जा रहे हैं, हमारे ऊपर सजावट के कपड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, पीड़ा के कपड़ा होना चाहिए, दर्द का कपड़ा होना चाहिए, विलाप का है ना कपड़ा होना चाहिए। आमीन। अच्छा पार्टी बनाने का दिन नहीं है आज संसार, जूना संसार को पता ना देखिए 2020 को हम छोड़ रहे हैं और नया साल में आने के लिए हमें पश्चाताप के दौरान जाना चाहिए। जो दारू पीकर नया साल में प्रवेश करते हैं ना, वो दारू पीकर ही दूसरा साल भी छोड़ेगा। हेलो। लेकिन जो विलाप के साथ, अपने पश्चाताप के साथ इस साल को छोड़ते हैं ना, इस आने वाले साल में वो आनंद में रहेगा। परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर बना रहेगा, क्योंकि तूने नम्रता से, हालेलुया, दर्द से, विलाप से, रोते हुए ना, छाती पीटते हुए तू इस साल को तो छोड़ रहा है। मैं नया साल में तुझे अच्छा चीजें प्रवेश कराऊंगा। हालेलुया। ये हमारा अंदर नहीं है। आमीन। हमारा अंदर नहीं है। हालेलुया। ये चिन्ह दिखता है, और ये चिन्ह वो लोगों के अंदर दिखता है जो परमेश्वर का बोझ हो। इसका मतलब ये समझना कि हम सेवा कर रहे हैं तो हम परमेश्वर का बोझ उठाने वाले लोग हैं। हमारा अंदर दिखेगा, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का बोझ उठाना चाहिए। आज नहीं तो कल परमेश्वर तुझे बोझ देगा, तुझे उठाना ही पड़ेगा, तुझे सेवा का बनना ही पड़ेगा। नहीं तो परमेश्वर को राज्य में देखिए, वो व्यक्ति गया विश्वासी, यीशु को मानने वाला, बपतिस्मा भी लिया हुआ था। आप ये दावा मत करना मैंने बपतिस्मा लिया है तो मेरा टिकट बुक हो चुका है। हेलो। अगर इस कलीसिया छोड़ोगे, इस कलीसिया में बपतिस्मा लिया था और नया कलीसिया में, दूसरे कलीसिया में जाओगे, इस कलीसिया में कुछ आनाकानी होगी आपकी, पास्टर से आपको थोड़ा भीड़ हो गई, टिशुम हो गई, फिर से मैं एक कलीसिया में नहीं आऊंगा, दूसरा कलीसिया में जाऊंगा। और दूसरा कलीसिया में गया तो पास्टर बोलेगा, अरे आपने कैसा बपतिस्मा लिया है, हमें नहीं मालूम, फिर से ले लो। आप बोलेंगे, हाँ आपको कलीसिया में रहना है तो मैं ले लूंगा, आप दे दो। वो कलीसिया बदलते बदलते भले 25 बार भी बपतिस्मा ले लिया है, तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि जीवन की पुस्तक में उसका नाम है। आजकल बपतिस्मा का सर्टिफिकेट तो बहुत सस्ता में मिलता है, मालूम है क्या आपको? कलीसिया में जाओ, लोग बना के दे देंगे आपको।
बपतिस्मा कोई माध्यम नहीं है स्वर्ग जाने का। बपतिस्मा संसार को छोड़ने के लिए, परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए एक माध्यम है, एक गवाही है। मैं संसार के लिए मर चुका हूं, प्रभु के लिए मैं जी रहा हूं। ये स्वर्ग में लागू नहीं करते। जब वो पन्ना खोलते खोलते गया, नहीं मिला, तो स्वर्गदूत ने कहा है ना, प्रभु इसके किताब में नाम नहीं है। तुरंत परमेश्वर ने कहा, हे दुष्ट, मेरे नजरों से दूर हो जा। क्या कहा मालूम है उसको? मेरे नजरों से दूर हो जा। परमेश्वर सिर्फ अपने जीवन की किताब में नाम देकर उसको प्रवेश कराता है। मालूम है वो जीवन का किताब कौन है? हेलो, यीशु मसीह। वो जीवन का पुस्तक यीशु है। इस धरती पर हमें यीशु के मार्ग में नहीं चला, यीशु को अपनाया नहीं, यीशु के रास्ते में नहीं चला, यीशु की बातों को नहीं माना, स्वर्ग में प्रवेश नहीं है। क्योंकि यीशु ने कहा, मैं ही द्वार हूं। इस स्वर्ग में प्रवेश होने के बाद न्याय नहीं हुआ। वो स्वर्ग में जाने से पहले एक स्थान आता है, पैराडाइस। हेलो, हर एक एक स्थान आता है। वो स्थान में स्वर्ग से पहले वो न्याय का मतलब, वो न्याय करने वाला परमेश्वर वहां पर खड़े होकर वो देखता है। अगर नहीं मिला तो नरक में जाएगा, और मिला तो स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। उसको हम बोल सकते हैं, है ना, नगर का मुख्य द्वार। गेट में उसका अंदर जाने का परमिशन है या नहीं है, वो देख लेने का जगह वो है। मालूम है आपको? उसको बाहर फेंक दिया, नरक में गया वो। क्यों वो नरक में गया? यहां पर सीक्रेट है। उसने सारे नियम को तो माना, लेकिन संबंध परमेश्वर के साथ नहीं रखा। क्या 2021 में भी यही चीजें चलने वाली है आपके साथ? क्या आप वही चीजें करने वाली हैं या वही चीजें करने वाले हो? कुछ बदलना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि विश्राम का साल आने वाला है। आप माता पुड़ी करोगे, कोई तो मुझे सिखाए बताए, कोई नहीं मिलने वाला। हेलो, कोई पास्टर आपके पास नहीं आएगा आपको पुकारते हुए, लेकिन आपको आना पड़ेगा। अगर परमेश्वर का भूख और प्यास है तो प्रेम ठंडा हो जाएगा। धन यहां पर रखा है परमेश्वर ने। हेलो, लेकिन आपको लेने के लिए जाना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। हम जल्दी जाएंगे, देखिए। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आने वाले साल में वही बचे रहेंगे जो संपूर्ण परमेश्वर की, है ना, समर्पित है और परमेश्वर की अथॉरिटी का अंदर है, परमेश्वर की अधिकार के नीचे है। वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे, वही लोग, है ना, परमेश्वर के अनुग्रह में जी पाएंगे। और दूसरी बात कि वो सीक गॉड फेस डेली, जो परमेश्वर का मुख को जो रोज खोजने वाले हैं, वही सीरियसली, समझ में आ रहा है, गंभीरता से परमेश्वर का मुख को खोजने वाले लोग ही परमेश्वर का ये 2021 में अनुग्रह पाएंगे। हालेलुया, आमेन। खाली मुंह से धन्यवाद कहने वाला विश्वासी नहीं होगा। हेलो, नॉट ओनली माउथ टॉक बिलीवर, खाली मुंह से कहने वाले विश्वासी ना होगा। जो आपने कहा है वो करोगे तो परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर बना रहेगा 2021 में। हालेलुया। अगले साल आपके लिए कोई भी ऐसी चीजें कमी नहीं होने पाएगी अगर परमेश्वर के साथ तुम निरंतर चलोगे। ये अलग रिलेशन है, अलग संबंध है परमेश्वर के लिए। 2020 में आपने देखा वो नहीं करेंगे, 2021 में इससे और कई गुण बढ़कर आपको करना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। We need blessing from God. We give nothing to God. देखा, हम परमेश्वर की ओर से आशीष पाना चाहते हैं, हम परमेश्वर को देना कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं चाहते।
आशीष परमेश्वर की ओर से। देखिए, गुप्त धन परमेश्वर की ओर से चाहिए हमें, लेकिन देना हमारे अंदर से कुछ नहीं होता। परमेश्वर कहता है तू अपना जीवन दे, मैं तुझे बरकत दूंगा। तू अपना समय दे, मैं तुमको समय दूंगा। हालेलुया। आपको मालूम है समय धन दौलत से बढ़कर है। हेलो, समय धन दौलत से बढ़कर है। सुन रहे? हालेलुया। अगर व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद उसके पास कितना धन दौलत है वो नहीं देखते। वो परिवार क्या बोलते हैं मालूम है? कितना भी पैसा हो उसको बचाओ। परिवार क्या बोलेगा मालूम? डॉक्टर को कितना भी पैसा लगेगा है ना, इसको देगा, बचाओ इसको। क्यों मालूम है? क्योंकि वो बच गया ना, जितना पैसा खर्चा हुआ है ना वो दुगना कमा सकता है। सुन रहे आप? सुन रहे? जो व्यक्ति अगर मार रहा है वो बच गया है ना, जो उसने दवा पाने के लिए अपना पैसा खर्चा किया है, नुकसान किया है, वो फिर से है ना पैदा कर सकता है, लेकिन वो जिंदा रहना जरूरी है। इसका मतलब उस व्यक्ति से बढ़कर पैसा नहीं है। सुन रहे? वो व्यक्ति महत्व है। तो परमेश्वर चाहता है तू मेरे लिए महत्व है और मैं तुम्हारे लिए महत्व हूं। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर से आशीष को मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम कुछ नहीं देते। ये धन गुप्त में, यहाँ पर जो आशीष है, आज घर में जाके आराम से पढ़ना कर, ये परमेश्वर आने वाले साल के लिए है। लेकिन क्या इसको लेने के लिए 2021 में आप तैयार हो जाओगे? हेलो, ये परमेश्वर ने वचन दिया है हमको, लेकिन क्या मैं 2021 में जो परमेश्वर ने बातों को कहा गया है, प्रॉमिस कहा गया है, वाचा को कहा गया है कि मैं 2021 में इसको मैं लेकर ही रहूंगा, ऐसा दावा कर सकते हैं? इसके लिए क्या होना पड़ेगा मालूम है? घनिष्ठ संबंध परमेश्वर के साथ होना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ इस साल तुम चला ना, वैसे नहीं चलेगा, इससे और भी चिपक के चलना पड़ेगा। आमीन। पहले हम परमेश्वर के साथ बहुत लंबा चलते थे, लेकिन यीशु ने हमें बुलाया, चुना, हम नजदीक में चलने लगे। आमीन। और परमेश्वर को जानने लगे और नजदीक चलने लगे। परमेश्वर को और ज्यादा जानने लगे, आशीष पाने लगे और नजदीक चलने लगे। परमेश्वर चाहता है मालूम है, तुम मेरे साथ मत चलो, तुम मेरा अंदर चलो। हेलो, साथ चलने वाले छोड़ देते हो। हेलो, जिसका प्रेम साथ है ना वो छोड़ जाते हैं, लेकिन जिसका प्रेम अंदर है ना वो नहीं छोड़ते। इसके लिए यीशु कहता है तो मुझे साथ मत चलो, मेरा अंदर चलो। जब अंदर तुम चलोगे ना तो कभी नहीं निकाल सकते। तो परमेश्वर तुझे वाचा देगा, परमेश्वर तुझे आशीष देगा। तो आने वाले साल में परमेश्वर के साथ तुम चलो। मैं विश्वास करता हूं आपने चला, आपने सब कुछ ईमानदारी से किया, लेकिन ये काम नहीं करेगा। काम वही चीजें करेगा जो परमेश्वर को तो अंदर लेके चलेगा और परमेश्वर का अंदर तुम बसा रहेगा। इसके लिए वचन में लिखा है, तू मुझ में, मेरा वचन तुझ में बनी रहेगी। हेलो, तुम मुझ में, मेरा वचन तुझ में बनी रहेगी। जो कुछ भी तुम मांगेगा तुम्हारे लिए 2021 में हो जाएगा। लेकिन अब ये हमारा अंदर है कि अंदर लेना है, नहीं लाना, या साथ में लेके चलना। हम प्रभु को साथ में लेके नहीं चल सकते, क्योंकि हम कभी गिर गए ना तो हम गिर जाते हैं, परमेश्वर आगे चलने लगता है। परमेश्वर कभी नहीं रुकता। हेलो, अरे तुम गिर गया, मैं इधर रुकूंगा। परमेश्वर को आगे जाना है। क्या हमको परमेश्वर के साथ चलना है? परमेश्वर को बोलोगे, परमेश्वर तू मेरे साथ चल, परमेश्वर कहता है कि आई डोंट हैव टाइम। रुके हुए लोगों को, थके हुए लोगों के पास परमेश्वर नहीं रहता। परमेश्वर चलने वाले लोगों के साथ रहता है। मैं चल रहा हूं, अगर तुम्हें आना है तो मेरे अंदर आ जाओ। आमीन। 2 लोगों ने यीशु के पीछे गए चोरी चोरी देखने के लिए। यीशु ने मुड़ के देखा, ये मेरे पीछे आ रहे हैं, ये रबी तो कहाँ रहता है, आकर देख। हेलो, और बाइबल बताती है कि भविष्य ये थी कि सारे प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण है हमारे लिए। और यीशु ने उनको लेकर गया और वो लोगों ने उस दिन, यीशु ने उसको उस दिन रुकने के लिए कहा और भोजन के राह देखा। वो लोग यीशु मसीह कैसा रहता है वो देखा वो लोगों ने, और आनंद के साथ वो लोग वापस आए। आमीन। आपको मालूम है पश्चाताप कैसा होता है?
पश्चाताप योना का किताब में लिखा, योना की किताब में जब राजा ने सुना योना का कि परमेश्वर इस देश को नष्ट करने वाले हैं, हेलो, योना ने कहा ये देश को नष्ट करने वाले हैं, राजा ने तुरंत पश्चाताप किया। देखिए इस साल में अगर पश्चाताप करके नहीं जाओगे ना 2021 में, आपके लिए कोई बचने का काम नहीं होगा। मैं शरीर में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आत्मिक में बोल रहा हूँ। आने वाले दिनों में पीड़ा बढ़ेगी, यातना बढ़ेगी, तकलीफ बढ़ेगी। आमीन। लेकिन ये राजा ने क्या किया? राजा तुरंत योना का सुसमाचार सुना और तुरंत उसने क्या किया मालूम है? वो बोलते ना, मलमल का कपड़ा पहनकर, सोने का मुकुट पहनकर, जितना सोना तो सब आंग में डालकर बैठ गया। ऐसे लिखा है। हेलो, क्या लिखा है? उसने सारे आडंबर, सारे ना बोलते ना, सोना, हर चीज, मलमल का कपड़ा, हर चीज राजा का, हर चीज उसने उतार कर बाहर कर दिया और वो गोनी पहनकर, हेलो, गोनी मालूम है ना? गोनी एक पश्चाताप का चिन्ह है। अभी तक किसी को आपने देखा गोनी का कपड़ा पहन के घूमते हुए, शर्ट पैंट? कभी देखा है? क्यों नहीं देखा मालूम है? कि गोनी उसके लिए नहीं बनाई गई है। हेलो, गोनी का चिन्ह है पश्चाताप। उसने क्या किया? उसने सारे चीजें निकाला और उसने वो कपड़ा पहन लिया जो पश्चाताप का चिन्ह दिखाता है, और वो विलाप करने लगा, रोने लगा। क्यों? क्योंकि मौत से उसको बचना था। आने वाले साल में अगर आप इस तरह से प्रार्थना नहीं करोगे, इस तरह से प्रार्थना आप नहीं सीखोगे, इस तरह से प्रभु के राज्य में नहीं बढ़ोगे ना, तो कोई भी उपाय आपको काम नहीं आएगा। मालूम है? राजा ने हुक्म निकाला, कहा सारे, आमीन, हालेलुया, निनवे नगर पश्चाताप करेगी, इवन जानवर तक पानी नहीं पिएगी। सुन रहे हैं? क्योंकि मौत से बचना है, एक ही मार्ग है, पश्चाताप। आमीन। हमें पश्चाताप करना जरूरी है। क्या पश्चाताप करने के लिए तैयार है? आमीन। परमेश्वर बाहर की कौन सी कपड़ा पहन के है, परमेश्वर वो नहीं देखता। परमेश्वर ये देखता है तुम कितना अंदर से टूट के आए। आज टूटने का दिन है। हेलो, ये टूट कर परमेश्वर के है ना राज्य में 2021 में प्रवेश होने का दिन है। आमीन। हम प्रभु भोज लेने वाले हैं। क्या आप टूटने के लिए तैयार हैं? आमीन। ये हो सकता है कि अगर आप टूट के लेोगे, परमेश्वर 2021 में ये फिर से शरीर और इसका लहू हमें जोड़ेगी। आमीन, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आपसे बातें किया है और ये वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको बरकत दी है। आमीन। आप खड़े हो जाएं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। और सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर हमारा अंदर चाहता है, उसको उपस्थिति में इस समय। आमीन, हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा परमेश्वर हमारा अंदर से उसकी उपस्थिति में रहने के लिए समय चाहता है। और जो परमेश्वर के लिए समय नहीं देगा, परमेश्वर भी उसके लिए समय नहीं देगा। मालूम है? आने वाले सालों में देखिएगा, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में परमेश्वर आपके साथ कटोकट रहेगा। कैसे रहेगा? कटोकट। तू मुझे ढूंढेगा तो मैं भी तुझे ढूंढूंगा, तू मुझे छोड़ेगा तो मैं भी तुझे छोड़ूंगा। कटोकट रहेगा। हेलो, अगर परमेश्वर को आप बनाए रखना चाहते हो ना, तो परमेश्वर को बाहर नहीं, अंदर लेना। आमीन। जो अंदर लेगा वो बचेगा, नहीं तो बाहर के लोगों के लिए सब कटोकट रहेगा। हेलो, हर चीज में सीमा रहेगी, एक्स्ट्रा अनुग्रह, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं रहेगी। आमीन। हो गया वो सारी चीजें। आप कलीसिया में नहीं आते थे, कोई आपको मिलने आते थे, आपको तसल्ली दे रहे थे, आपको वचन दे रहे थे, आपको प्रोत्साहन करते थे, आओ कलीसिया में आओ, फिर से आओ, ये हो जाएगा, वो अभी नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर का समय अभी बदल रहा है। ये मनुष्य नहीं कर सकता ये चीजें। अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर आपका घर में भेजना चाहिए, देखिए हमारा आना भी परमेश्वर की योजना में होना चाहिए। परमेश्वर का दास यूं ही नहीं आता आपके घर में, वो भेजता है। वो परमेश्वर आपको ना, वो दास को भेजता है। इसका मतलब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना है।
आमेन, हालेलुया। आप लालसा करना चाहिए कि मेरे भवन में परमेश्वर का दास आ जाए, मेरे घर में परमेश्वर का दास आ जाए। आपका कामना होना चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। परमेश्वर आपको वचन नहीं दे रहा है, परमेश्वर का वो दास आपको वचन देगा। परमेश्वर मनुष्य की तरह बात करता है। अगर आप सोच लिया ना मुझे बाइबल आता, मुझे पढ़ना आता, ये आता है, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है एक शिष्य को एक गुरु की होना जरूरी है। आमेन। इसके लिए प्रभु के राज्य में चलने के लिए 2 व्यक्ति की जरूरत पड़ता है, क्योंकि एक गिरेगा तो एक उठाने वाला होना चाहिए। हेलो, अगर कोई कहेगा मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं चल रहा हूं, वो निश्चित गिरेगा, वो कभी नहीं उठेगा, क्योंकि 2 व्यक्ति की जरूरत है, एक को उठाने वाला, आमेन, अगर एक गिरा है तो एक को उठाने वाला होना चाहिए। हालेलुया। और ये काम सिर्फ कलीसिया में हो सकता है, जो आपको फिर से प्रभु की उपस्थिति में लाने के लिए, आपकी देखभाल करने के लिए, वो कलीसिया में ही आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी। आमेन। परमेश्वर कलीसिया को इसके लिए निर्माण किया कि मेरे लोग अस्पष्ट है, भले चंगे हो, उसके वचनों में पढ़े। आमेन, हालेलुया। आने वाले सालों में भी सबको माता पिता करने वाले साल होगा, क्योंकि आने वाले सालों में परमेश्वर हर एक के साथ कटोकट रहेगा। अगर उससे बढ़कर जाना चाहते हो तो उसके करीब आ जाओ, उसके दिल में आ जाओ, हालेलुया, उसके चरणों में आ जाओ। आज तक परमेश्वर को जिस तरह से आप बर्ताव कर रहे थे, उसको छोड़कर अभी करीब आकर उसको चाहत में, उसके प्रेम में, उसके दिए हुए बलिदान को याद करते हुए आगे बढ़िएगा, ताकि प्रभु आपको दिल में बनाए। आमेन, हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर हमको उसके मन में रखना चाहिए। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर हमको उसको मन में रखना चाहिए। मैं जानता हूं उस व्यक्ति को, परमेश्वर को पहचान दिलाने का काम आप करेंगे। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब हम आप उठाए प्रार्थना करें। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, इस समय प्रभु हम इस साल का अंतिम घड़ी में आए परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु। हमारे हृदय, हमारा मन को तोड़ कर आए प्रभु, हमारा अंदर व्याकुल है प्रभु, पीड़ाएं हो रही है प्रभु, प्रभु व्याधि पीड़ा हो रही है प्रभु, तेरे राज्य के प्रति, प्रभु तेरे राज्य के दूर हमें खाए जा रही है प्रभु। हम चाहते 2021 में प्रभु जी तू हमें ना छोड़े प्रभु, तू हमें ना छोड़े प्रभु। हमारे काम धंधे में, हमारे बिजनेस, पढ़ाई के सेवक आए, आर्थिक, मानसिक, व्यवहारिक, सामाजिक, देखने, बोलने, कार्य, सुनने के ऊपर परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर हमें ना छोड़े प्रभु। मैं चाहता हमारे परिवार के हर एक क्षेत्र में, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में तो पहला स्थान बने रहे प्रभु। हम आने वाले सालों में दुश्मन का सामना ना करें प्रभु। चारों दिशाओं में तेरा बाड़ा में मांगता हूँ, तेरा अनुग्रह के बाड़ा में मांगता, तेरा सुरक्षा में मांगता हूँ। हालेलुया प्रभु, मैं धन्यवाद देता प्रभु जी। आने वाले साल में प्रभु जी हम आपके साथ चलने वाले नहीं प्रभु, आपको हमारा अंदर लेके चलने वाले लोग बने प्रभु। हम आपके अंदर रहेंगे, आप हमारे अंदर रहेंगे प्रभु। हर एक बुराई को मिटाते हैं प्रभु जी, हर एक बुराई से हम तौबा करते हैं। हमारे उठना बैठने के ऊपर हम तौबा करते हैं। जिस तरह से हमने इस साल में उठा बैठा, वो आने वाले साल में नहीं होगा, इससे अनिश्चय होगा, इससे और भी करीब होगा प्रभु। वाचा हम बांधते प्रभु जी, हर वाचे को खरा बनाने के लिए प्रभु, सच्चाई में लाने के लिए आप हमें अनुग्रह देना प्रभु, ताकि तेरा महिमा हो सके। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, शरीर है परमेश्वर जो हमारे लिए तोड़ी गई थी प्रभु, ताकि कलीसिया में हमारा शरीर एक हो जाए। मैं धन्यवाद इस शरीर के लिए परमेश्वर, और आप धन्यवाद देते उस लोगों के लिए जो हमारे पापों के लिए मैंने बाहर था। जैसे शरीर और तेरे लोग में भागीदार होते हैं, हमारा अंदर प्रेम, एकता को ला प्रभु, ताकि आपका महिमा हो सके। जैसा हम एक मिलकर रहते हैं, आपके परमेश्वर अनुग्रह हमारे पर बने रहे, और नया सामर्थ, नया बुद्धि, नया ज्ञान हमें मिले। ऐसा अनुग्रह प्रदान करें, ईश्वर के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, और सब मिलकर कहें आमीन, आमीन, आमीन।
Amen. Bless you, Jesus. We bless you in the name of Jesus. Hallelujah. हालेलुया। हमें ऑफरिंग को लेने से ये गाना हम साथ में लेंगे और जो भी आप देंगे इस साल के अंतिम में ये याद रखिएगा आने वाले साल के लिए अच्छे बीज बोले, क्योंकि बड़ा दरवाजा खोलने के लिए बड़ा विश्वास की जरूरत है। आमीन। और उदार मन के जीने वाला पेट होना जरूरी है। हालेलुया। ये आने वाले साल में उदार मन से जियोगे। आमीन। आने वाले साल के आप किस तरह स्वागत करते हो ये आपके ऊपर है, ये हमारे ऊपर नहीं है। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर के ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर है। आमीन। परमेश्वर भी नहीं ये कहता है कि आप क्या देना चाहते, परमेश्वर कहता है आपका मन, आपका हृदय परमेश्वर के प्रति कितना है उसके अनुसार आप दो। आमीन। हालेलुया। एक गाना हम लेंगे। एक नाम है यीशु, यीशु है वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु है वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु है वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु है वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु है वो नाम है। अंधों को भी वही चलाए, यीशु है वो नाम। मुर्दों को भी वही बुलाए, यीशु है वो नाम। मुर्दों को भी वही जलाए, यीशु है वो नाम। एक नाम है यीशु, यीशु है वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु है वो नाम। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु है वो नाम। एक नाम है यीशु, यीशु है वो नाम। यीशु, यीशु है वो नाम। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु है वो नाम है। दुष्टों को वही हिलाए, यीशु है वो नाम। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु है वो नाम। रूठे से सही हो जाए, यीशु है वो नाम। यीशु ही वो नाम है, यीशु है वो नाम। यीशु ही वो नाम है, यीशु है वो नाम। एक नाम है यीशु, यीशु है वो नाम। एक नाम है यीशु, यीशु है वो नाम। एक नाम है यीशु, यीशु है वो नाम। पांचों को बच्चे मिल जाए, यीशु है वो नाम। अनाथों का घर बसाए, यीशु है वो नाम। खोए हुओं को पहचान लौटाए, यीशु है वो नाम। रूठे हुए को वही हंसाए, यीशु है वो नाम। ये
एक नाम है यीशु, यीशु है वो नाम। एक नाम है यीशु, यीशु है वो नाम। एक नाम है यीशु, एक नाम है यीशु, यीशु है वो नाम। एक नाम है यीशु, यीशु है वो नाम। एक नाम है यीशु, यीशु है वो नाम। हालेलुया, आमीन। एक नाम हमारे लिए दी गई है, वो यीशु का नाम है। हालेलुया, क्या खुश है, आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर हमें ताड़ना के द्वारा अगर वो आपसे बातें करता है, मैं उसको ना वरदान से भी अंदर आशीष से भी ज्यादा मैं उसको अंदर लूंगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मेरा शरीर, मेरा आत्मा, मेरा प्राण और मेरे शरीर को भी ये तंदुरुस्त रखती है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का ताड़ना हमारे लिए जीवन का मार्ग है। आमीन। गुप्त धन परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर कहता है 2021 में तुम किस तरह से आप प्राप्त करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आमीन, हालेलुया। हम आपको एक स्क्रॉल देंगे, फैमिली में हमने नहीं खोला इसमें क्या मिलेगा आपको, लेकिन हमें नहीं मालूम इसमें क्या लिखा है, लेकिन हमारे तरफ से आपके लिए है कि परमेश्वर आपसे क्या बातें करें हमें नहीं मालूम, लेकिन ये आपके लिए है। आप घर में जाके खोल सकते हैं और इसमें जो भी लिखा है इसका आनंद आप उठा सकते हैं। आमीन। परिवार में 2, एक परिवार के लिए 2 है। एक परिवार का हाथ उठाए, हर एक परिवार। आमीन, हालेलुया। परिवार का एक सदस्य हाथ उठाए, उसको मिलेगा एक परिवार में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। हमने आपके लिए कुछ स्नैक्स रखा है। अब जाते समय आप अपने लिए एक लेके आप घर में जा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और इस समय में धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूँ आने वाले साल के लिए आपने उत्तम उत्तम बीज इस साल में आपने बोया है। देखिए, हमेशा किसान जिस साल में उसका अनाज हुआ, वो अनाज का जो कुछ बीज वो बचा के रखता है ताकि आने वाले साल के लिए बोने के लिए। आमीन, हालेलुया। ये संसार का रीत है, लेकिन परमेश्वर का राज्य में ऐसा नहीं है। परमेश्वर का राज्य में आने वाले साल में अच्छा आशीष होने के लिए बिना पुराना साल में बोना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। ये 2020 में आप अच्छा बोओगे, 2021 का फसल अच्छा होगा। परमेश्वर के राज्य में और संसार की रीति में अलग है। आमीन, हालेलुया। आप बोलेंगे मैं नया साल में बीज बोऊंगा। हमें प्रवेश करना है नया साल में, तो जूना साल से प्रवेश करना पड़ेगा। और दरवाजा आशीष का हमारा बीज ये बोलता है। आमीन, हालेलुया। विश्वास करेंगे, हम हाथ उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। सब अपना आंखें बंद करें। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, तेरे कलीसिया में इन लोगों को बुलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और इन लोग परमेश्वर आकर प्रभु जी ध्यान पूर्वक और समर्पण पूर्वक इन लोगों ने तेरा वचन को सुना और उन लोगों का अंदर तूने बातें की, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ प्रभु 2021 में जो वचन आपने दी है, ये वचन उनके लिए प्रभु कारीगर होगा प्रभु जी, उनके जीवन में सफलता लाएगी, छुटकारा लाएगी। आज जो गुप्त में रखे हुए अंधकार में छुपे हुए धन जो है वो आप परमेश्वर को दोगे। आज जो तूने नाम लेकर बुलाया है परमेश्वर, हाथ को पकड़कर तूने बुलाया परमेश्वर, और मैंने तुझे ठहराया है, मैंने तुझे उद्धार दिया, तू कहने वाला परमेश्वर तेरे मुसीबतों से तो छुड़ाएगा प्रभु। 2021 में जैसे हम प्रवेश होंगे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता प्रभु हर एक को रुकाए प्रभु, तेरे और खींचे और तेरे लिए जीने वाले बन जाए प्रभु। पहला स्थान तुझे दे प्रभु, क्योंकि जो भी तुझे पहला स्थान देता है उसको कोई चीज की गति नहीं होती प्रभु, कोई चीज की गति नहीं होती प्रभु जी, कोई चीज की गति नहीं होगी प्रभु। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, आपने हर एक को आशीषित किया है और 2021 में जाने के लिए प्रभु जी आपने अनुग्रह अभी भी रखा है प्रभु जी। और जैसे
से कल सुबह हम 2021 में प्रवेश होंगे प्रभु जी। आप हमारे अंदर भी बहुत आएगा बढ़ाए परमेश्वर, अनुग्रह कृपा, और आप परमेश्वर अनुग्रह से बढ़कर परमेश्वर आपने वो चीजें रखी है प्रभु जी जो तेरा वचन अनमोल है प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता प्रभु, और आपका अनुग्रह कृपा हर एक के ऊपर बने रहे। मैं मांगता प्रभु आज के शाम को प्रभु आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने हमें हराया और वचनों के द्वारा बातें की और हमें अष्टपुरुषता से आपको जाने के लिए अनुग्रह दिया। धन्यवाद। जैसे लोग घर में जाएंगे आपका अनुग्रह कृपा बनी रहे, आपका दया बनी रहे प्रभु। इस अन्य जल पर आशीष ने बरकत दे प्रभु जी। इनके लिए नया साल प्रभु जी मेरा खरीद रहने वाला साल बन जाए। हर एक दुख परमेश्वर दर्द इनसे निकल जाए प्रभु। हर एक खुशियां बरकत इनके घर में प्रवेश हो प्रभु। जो दुश्मन है वो दोस्त बन जाए। हालेलुया हालेलुया। जो दुश्मन इनका दोस्त बन जाए, जो काम बिगड़े हैं वो बन जाए। हालेलुया। जो बीमार हो चंगे हो जाए और जो असंभव है वो संभव हो जाए। ये 2021 में परमेश्वर आपके अनुग्रह कृपा देखेंगे, आपका भलाई देखेंगे प्रभु। जैसे वो लोग तेरा खरीद में चलेंगे, तेरा अंदर चलेंगे परमेश्वर। हालेलुया। तो कलीसिया में पहला स्थान तुझे देंगे, वो लोग तेरा महिमा को देखेंगे प्रभु। ऐसा अनुग्रह आपने दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। आदर मान सम्मान प्रभु हम आपको यम देते हैं। आपका राज आपकी इच्छा पूरी होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिल करते हैं आमीन आमीन आमीन। जय मसीह। एक दूसरे को प्रभु का शांति दे, प्रभु का शांति आपके साथ दे। चले रविवार को 10 बजे हमारा प्रार्थना रहेगा। आमीन। संडे को 10 बजे प्रार्थना रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि नया साल में हम सब लोग सही समय पर आए। बोलो मैं सही समय पर आऊंगा, 10 बजे से पहले आऊंगा। हालेलुया आमीन। हम 10 बजे से पहले आएंगे। प्रभु को धन्यवाद। आमीन।